सभी को मेरा सहृदय नमस्कार। मेरा नाम है पारितोष कुमार। मैं एक पेशेवर लेखक, विज्ञापन फिल्म निर्माता और पत्रकार बनने की दिशा में सीख रहा हूँ। दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। बीते 15 सालों से पत्रकारिता करने के दौरान मुझे समाज की अनेक समस्याएं दिखी। गहराई से रिसर्च करने पर मुझे समझ आया कि स्वास्थ्य की समस्या ही हर दुख का कारण है। बीमारी के रूप में हर घर पर मुंह फाड़े काल खड़ा है। जब भी मैं किसी हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग करता हूं या करता था, तब पीड़ितों की चित्कार और असुविधाओं ने मुझे बहुत ही व्यथित किया। लेकिन सरकारी तंत्र और व्यवस्था को कोसने के बजाय मेरा ध्यान हमेशा इस बात पर केंद्रित होता रहा कि प्रकृति की गोद में बैठा प्राचीन भारत कभी स्वास्थ्य की राजधानी हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अनमोल वनस्पतियों और चमत्कारिक औषधियों से आच्छादित सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश अमृत भारत इतनी तेजी से कैसे रोगों के विष चक्र का शिकार होता गया। बड़े बड़े अस्पतालों की श्रृंखला बनती जा रही है, जहां मनुष्यता तो दूर की बात, फर्ज की कसौटी पर भी भोले भाले पीड़ित इंसानों के चित्कार और हाहाकार ही सुनाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि यदि हमने आयुर्वेद जैसे प्राचीन और समग्र चिकित्सा पद्धति को छोड़ दिया तो हमें वो दिन दूर नहीं कि हमें केवल अस्पतालों की मशीनों, दर्द और चीखों का ही सामना करना पड़ेगा। अभी भी समय है कि इस कालचक्र को भेदा जा सके। बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से खोखला हो जाएगा। गलत खान पान के साथ रहन सहन और बीमारी के चक्रव्यूह में हर आदमी अब फंस चुका है। आने वाले प्रकाशित आंकड़े अत्यंत ही डरावने होते जा रहे हैं। समय रहते हमें हमारी अगली पीढ़ी को जहरीले रसायनों से बचाना होगा और दिनचर्या सुधार कर आयुर्वेद अपनाना होगा। आपको बता दें कि आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। यह केवल रोगों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक शांति और दीर्घायु को बनाए रखने में भी मदद करता है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। यदि इसे सही ढंग से अपनाया जाए तो यह कई गंभीर बीमारियों से बचाव और उनका उपचार कर सकता है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जिससे व्यक्ति एक स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन जी सकता है। अब हमें तय करना है कि ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न न हो कि अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। जबकि आप सभी को ज्ञात है कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की पद्धति चमत्कारिक है। अगर दिनचर्या में इसको महत्व दिया जाए तो आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सिर्फ वैसे स्थिति को जिसमें एक्सीडेंट वगैरह होता है, उनको छोड़कर अन्य सभी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है और लाखों घर बीमारी से बचते हुए शारीरिक और आर्थिक बर्बादी को रोक सकते हैं। हालांकि पूरे भारत में ऐसी कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं और मौजूदा सरकार भी आयुष मंत्रालय के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और सुविधा मुहैया कराने हेतु तत्पर है। आपको बता दें कि कई ऋषि महर्षियों वाले इस पवित्र भारत में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने धरती को स्वर्ग बनाने और मनुष्य में देवत्व का उदय हो इसका संकल्प लिया है। यज्ञ और गायत्री इसके आधार हैं। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा गायत्री परिवार के महत्वपूर्ण गतिविधियों और अभियानों में मुख्यतः प्रदूषण निवारण हेतु पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य निवारण हेतु स्वास्थ्य संवर्धन को धूरी बनाकर हमें भी संकल्प लेना होगा और अपने जिले को ही चिन्हित कर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ऐसी योजना बनाई जा रही है। आपको बताते हुए अत्यंत मुझे भी हर्ष हो रहा है कि सारण के परसा मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 14 में गुरुदेव की प्रेरणा से 9 जून 2025 को घोषित 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के पावन अवसर पर 501 वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा, जो यहाँ बनने वाले आयुर्वेदिक प्रयोगशाला और चिकित्सालय से मानव कल्याण के लिए तत्पर होगा। आरोग्य युग ज्योति सेवाश्रम में इस तरह की सारी सुविधाएं बनाई जाएंगी
औषधीय पौधों का वृक्षारोपण यानी मेडिसिनल प्लांटेशन न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यदि हम इन पौधों को सही तरह से रोपण और संरक्षण करें तो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और समृद्ध भविष्य प्रदान कर सकते हैं। तो आइए मिलकर करें जन कल्याण, स्वतः होगा अपना कल्याण। जी हाँ, मनुष्य में हो देवत्व का उदय और धरा पर हो स्वर्ग का अवतरण। ऐसी समीक्षा और ऐसी धारणा लेकर हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है। कृपया इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कभी विजिट भी करें और आएँ, देखें, समझें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार, ओम शांति।